नमस्ते। सैनिक स्कूल में एडमिशन। हाँ, इसी को लेकर एक बहुत बहुत ज़रूरी अपडेट है, खास तौर पर उन सभी माता पिता के लिए जिनके बच्चे इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई भी टेंशन थी तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले एक बात साफ कर दें, ये जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये सीधी सैनिक स्कूल सोसाइटी मतलब कि रक्षा मंत्रालय से आई है। तो ये 100% ऑफिशियल है, इस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। देखिए, हम सब समझते हैं कि एडमिशन का टाइम कितना स्ट्रेसफुल होता है ना। और ऊपर से अगर कोई ज़रूरी डेट निकल जाए तो टेंशन और भी बढ़ जाती है। तो बस आज हम इसी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन लेकर आए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी वजह से किसी होनहार बच्चे का सैनिक स्कूल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन छूट गया है? अगर ऐसा है तो सुनिए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो क्या है ये खुशखबरी? खुशखबरी ये है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने एक और मौका दिया है, और ध्यान रहे, ये आखिरी मौका है। जी हाँ, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की विंडो एक बार फिर से खुल रही है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मतलब जिन भी बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था लेकिन किसी भी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये एक और चांस है। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और ये देखिए, स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, ये कोई हवाई बात नहीं है। ये 27 मार्च 2026 को जारी किया गया ऑफिशियल पब्लिक नोटिस है। मतलब हमारी सारी जानकारी का बेस यही है, सब कुछ एकदम पक्का है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मौका दिया क्यों गया है? तो देखिए, नोटिस में साफ लिखा है कि ये एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है। मतलब वो नहीं चाहते कि किसी भी लायक बच्चे का मौका बस एक रजिस्ट्रेशन की वजह से छूट जाए। लेकिन हाँ, एक बात उन्होंने बिल्कुल साफ कर दी है कि ये सिर्फ इसी साल के लिए है, इसे कोई परमानेंट नियम न समझें। चलिए, अब आते हैं सबसे काम की बात पर। कौन, कब और कैसे रजिस्टर कर सकता है, एक एक करके सब कुछ समझते हैं। ये तारीखें और टाइम, इन्हें तो कहीं नोट ही कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 30 मार्च सुबह 5 बजे से और ख़त्म हो जाएगा 1 अप्रैल रात 11:50 पर। मतलब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो जो लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके लिए 3 ज़रूरी काम हैं। पहला, पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना। दूसरा, अपनी सारी जानकारी ठीक से चेक करना, और अगर कोई गलती है तो उसे सुधारना। और तीसरा, अपनी पसंद के स्कूलों की चॉइस भरना। ये तीनों स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें भूलना नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई नए रजिस्ट्रेशन की बात। अब उनका क्या? जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उनके लिए क्या रूल्स हैं? चलिए ये भी समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मामला एकदम साफ है। जिन लोगों ने पहले रजिस्टर कर लिया था, उन्हें दोबारा कुछ नहीं करना है। वो बस अपनी कुछ डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। पर जो नए कैंडिडेट्स हैं, उन्हें पूरा प्रोसेस फिर से करना होगा, शुरू से। तो सवाल है कि जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, वो क्या-क्या बदल सकते हैं? देखिए, वो अपना डोमिसाइल यानी मूल निवास, कैटेगरी, जेंडर और स्कूलों की जो प्रायोरिटी लिस्ट भरी थी, उसे अपडेट कर सकते हैं। तो अगर पहले कोई गलती रह गई थी, तो उसे ठीक करने का ये एक बेहतरीन मौका है। अब एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, ये कोई मामूली डेट एक्सटेंशन नहीं है। ये आखिरी मौका है, फाइनल चांस। सिर्फ 3 दिन, 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल। बस, इस पूरी प्रक्रिया के लिए सिर्फ यही 3 दिन हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आखिरी दिन का इंतज़ार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और देखिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अपने नोटिस में बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूँ, क्वोट, ये अंतिम अवसर है, इसके बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, अनक्वोट। इससे ज़्यादा क्लियर तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। हाँ, एक और ज़रूरी बात, एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। ये इंटर से मेरिट के बेसिस पर होता है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि बच्चे की रैंक, उसकी कैटेगरी, जेंडर और डोमिसाइल, इन सबको मिलाकर जो सीटें अवेलेबल होती हैं, उन्हीं के आधार पर एडमिशन मिलता है। सब कुछ मेरिट पर है। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है। बस अब ये देखना है कि कोई भी ज़रूरी स्टेप छूट ना जाए। अगर रजिस्ट्रेशन बाकी है तो फौरन कर लीजिए, और अगर कुछ करेक्शन करना है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देखिए, बच्चे के भविष्य के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। इसे हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए।